Hey guys, I would like to welcome you all to Protidin Current Affairs News discussion of the dated 25th of March 2026, where we are going to cover all the articles from UPSC as well as APSC perspective. So let's start. Women political representation in Assam politics. Extremely important article. इसको हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे फ्रॉम आवर एग्जाम पर्सपेक्टिव. एग्जाम पर्सपेक्टिव में यूपीएससी एपीएससी के जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉलिसी पॉलिटी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन में इस आर्टिकल को आप डायरेक्टली रिलेट भी कर सकते हो. नाउ ओवरऑल इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया था दैट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन इलेक्शंस. स्पेसिफिकली अभी असम का इलेक्शंस आने वाला है, तो 2026 के असम के इलेक्शंस में डिफरेंट जो बड़े बड़े पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने कितने सारे अपने कैंडिडेट्स में वुमेन कैंडिडेट्स को टिकट दिया है. तो कैंडिडेट्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर देख लीजिएगा, कांग्रेस में सबसे ज़्यादा टिकट दिया गया है, उसके बाद है बीजेपी विच हैज़ गिवन 7 टिकट्स, एआईयूडीएफ, एजीपी, बीएफपी, इन्होंने बहुत कम टिकट्स दिए हैं. कैन यू सी द नंबर्स हेयर ओवरऑल, राइट. तो जब बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज ही ऐसा कर रहे हैं, तो जस्ट सी देयर इज समव्हाट दैट ये जो इलेक्शंस में उनका रिप्रेजेंटेशन ही बहुत ज़्यादा हम लोग को कम देखने को मिल रहा है. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट अगर हम लोग इलेक्टोरल सक्सेस ऑफ वुमेन देखें तो 2021 असेंबली इलेक्शंस में 76 वुमेन कैंडिडेट्स खड़ी हुई थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 6 को इलेक्ट किया गया था. ध्यान दीजिएगा, खड़ी एग्जाम मतलब आपके पॉलिटिक्स में इलेक्शन लड़ना इज डिफरेंट थिंग एंड गेटिंग इलेक्टेड इज डिफरेंट थिंग, राइट. 2016 का अगर डेटा देख लीजिएगा, वहां पे 91 वुमेन कैंडिडेट्स थे, जिसमें 8 वुमेन कैंडिडेट्स का ओवरऑल इलेक्शन हुआ था. मतलब ओवरऑल 2016 की बात करें या फिर 2021 की बात करें, दोनों कंडीशन में एक चीज हम लोग क्या देख रहे हैं, यस, कन्वर्जन रेट जो है कैंडिडेट्स का, दैट कितने वुमेन कैंडिडेट्स एक्चुअली इलेक्शंस को फाइट कर रहे हैं और कितने कैंडिडेट्स एक्चुअली विनर्स हो रहे हैं, वो कन्वर्जन रेट बहुत ही कम है. और ये उस सिचुएशन में जब असम हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वुमेन इलेक्टोरेट, मतलब पता है ओवरऑल टोटल इलेक्टोरेट जो है ना 2.49 करोड़ है, जिसमें 1.24 करोड़ तो वुमेन्स ही है. सो वही बोला गया दैट वुमेन्स अगर देख लीजिएगा ओवरऑल 2016 का इलेक्शंस की बात करें या फिर 2021 का इलेक्शंस का बात करें, वुमेन का वोटर टर्नआउट देख लीजिएगा, ये मेन से भी ज्यादा है. जी हाँ, देयर आर हायर वोटर टर्नआउट देन दैट ऑफ मेन. 2016 में 84.72% वुमेन्स ने वोट दिया था, 2021 में 82.42% वुमेन ने वोट दिया था. तो अब खुद सोच के देखिए, पार्टिसिपेशन तो ये लोग सबसे ज्यादा कर रहे हैं, मेन कम कर रहे हैं. पर अगर पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें, कितना नाम आपको याद है हु आर वुमेन? बहुत कम याद होगा. तो वही बोला जा रहा है दैट ओवरऑल वुमेन पॉलिटिशियंस के द्वारा ऐसे क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं, क्यों वो लोग इलेक्शंस लड़ने में ही डरते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, वो है पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी. वुमेन लीडर्स जो है दे आर ऑफन डिनाइड टिकट डिस्पाइट द फैक्ट दैट उन्होंने परफॉर्म किया है, बट स्टिल उनको टिकट नहीं दिया जाता है, राइट. उनके रिप्रेजेंटेशन को साइडलाइन कर दिया जाता है. एक पॉलिटिक्स में एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टोकनिज्म इन पॉलिटिक्स. मतलब आप देख लीजिएगा, जब भी पॉलिटिकल रैली रहेंगे ना, है ना, ये बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ तो वुमेन्स चलेंगी. मतलब दे आर सिंपली हेयर एक्टिंग एज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. कैंपेन के सिर्फ फेसेस ही होते हैं वुमेन, बट इफ रियलिटी में अगर देख लोगे, इनको क्या कोई भी लॉन्ग टर्म लीडरशिप रोल उतना स्ट्रांग मिला हुआ है? अगर मैं बोलूं दैट कितने सारे स्टेट्स हैं इंडिया के, ओवरऑल 28 स्टेट्स में आप देखो तो कौन सा लीडर आपको याद आ रहा होगा? एक बड़ा लीडर याद आ रहा होगा, ममता दीदी, है ना. बाद बाकी और स्टेट्स में देखो तो कोई लीडर है क्या फोर फ्रंट में आया हुआ, है ना? थे ऑफ कोर्स, पास्ट में देयर वेर मेनी ऑफ कोर्स, बट रीसेंट फेज में अगर आपको देखोगे बहुत कम याद आ रहे होंगे, है ना. तो ये सब वही बोला गया दैट पॉलिटिक्स में इनको यूज किया जाता है जस्ट एज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. कैंपेन के समय ओ भाई 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 वुमेन्स का वोट चाहिए, ठीक है कैंपेनिंग में ले लो, बट एक्चुअली में इन लोग को टिकट भी नहीं दिया जाता है. करियर इंस्टेबिलिटी की अगर बात करें, यस, वुमेन लीडर्स आर ऑफन स्विच पार्टीज टू स्टे रिलेवेंट. क्योंकि देखो समय के साथ साथ, ये हर करियर्स के साथ ही है, समय के साथ साथ इंसान धीरे धीरे इरिलेवेंट होता है अगर आपके पास स्किल्स नहीं आ रहे तो, राइट. तो वही बोला गया दैट वुमेन्स लीडर्स जो है ना कहीं दे फेस लॉन्ग इनएक्टिव
phases of life. That is what the thing is, right? In fact, अगर structural barriers की बात करें, yes, there is male dominated party structure, जो कि हम लोग को एक्चुअली में देखने को मिलता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में मैक्सिमम तो मेल्स ही है भाई, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम है. तो वही बोला गया, कुछ कुछ इश्यूज यहाँ इस आर्टिकल में आइडेंटिफाई भी किए गए थे, जिसको हम लोग को एग्जाम परस्पेक्टिव में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट इज, एक तो है बड़ा मुद्दा जो है वो है जेंडर गैप रिप्रेजेंटेशन में. जी हाँ, भले इनका वोटर पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, बट क्या पॉलिटिकल पावर है इनके पास? नो. तो वही बोला गया, हाइयर वोटर पार्टिसिपेशन इज नॉट इक्वल टू द पॉलिटिकल पावर. दूसरा, देयर इज लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, कोई कॉन्सिस्टेंट इनको बैकिंग नहीं मिला हुआ है, राइट? शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल यूज, यस, वुमेन, मैं बोला ना दैट दे आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग इलेक्शंस, बट लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी प्लानिंग में इनका रोल बहुत कम है, राइट? तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हम लोग को यहाँ देखने को मिल रहा है. तो सवाल होता है इस आर्टिकल में जो बोला भी गया है, क्या क्या हम लोग ऐसे चीज़ें कर सकते हैं जिससे क्या ऑफ कोर्स ये चीज़ चेंज हो सके. तो देखो, आपको पता है दैट रिजर्वेशन फॉर वुमेन विल पास किया गया था, राइट? 2029 से वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा. तो यस, उसमें तो कहीं ना कहीं हम लोग को दिख रहा है दैट हाँ, चीज़ें चेंज होंगी, राइट? बट वही इंटरनल पार्टी कोटा सिस्टम भी होना चाहिए. दैट इज, जो भी कोई भी पर्टिकुलर पार्टी, सोचो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी ए हो गया, तो पॉलिटिकल पार्टी के में भी इंटरनल कोटा होना चाहिए वुमेन का, राइट? कैपेसिटी बिल्डिंग को हम लोग को देखना पड़ेगा. दैट इज लीडरशिप रोल हम लोग को इन लोग को देना ही पड़ेगा. एक पॉलिटिकल अवेयरनेस प्रोग्राम में इनको इंक्लूड हम लोग को करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की अगर बात करें, यस, देयर इज ट्रांसपेरेंट टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं दैट अरे भाई कल को कोई दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से मैंने एक लीडर को खरीद लिया, उसको सीधा कोई पोस्ट दे दो. ना 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 ना, ऐसा नहीं होना चाहिए. एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर में होना चाहिए, राइट? लॉन्ग टर्म करियर सपोर्ट, देखो ये सब लिखने के लिए है, राइट? आपको भी पता है, मुझे भी पता है दैट रियलिटी में क्या होता है ग्राउंड लेवल में, है ना? घंटा ट्रांसपेरेंसी कुछ कुछ नहीं होता ये सब, राइट? बट हाँ, ये सब लिखने के लिए, अगर सोचो आपके एग्जाम्स में आ गया ये क्वेश्चंस, तो यू हैव टू राइट दीज पॉइंट्स, राइट? सो दीज आर अनडाउटेडली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आर बीइंग shared by this Assam Tribune का article. So yeah, on the basis of this, guys, this is the question which has been given to you. This is MCQ question. दो statement based questions दिए गए हैं, दोनों statements को पढ़िएगा और पता करने की कोशिश कीजिएगा that which among the following statement is absolutely correct here, right? नीचे comment section में option A, B, C, D में जो भी सही options है, just try to write it, right? We'll just give you the answers, right? Next, Women's TB Day, सॉरी, वर्ल्ड्स टीबी डे, अब माफ़ कीजिएगा. सो हर साल 24 मार्च को वी सेलिब्रेट एज वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे, राइट? तो इसी के रिलेटेड आर्टिकल है दैट ट्यूबरक्लोसिस के कंट्रोल, इंडिया में जो कंट्रोल करेंगे, सो व्हाट आर द लाइक हाउ टू कंट्रोल इट, राइट? सो इसी के बारे में ये आर्टिकल दिया गया है. बोला गया है दैट जीएस पेपर 1 के सोशल इश्यूज, हेल्थ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं. जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस पॉलिसी स्कीम से आप रिलेट कर सकते हैं. जीएस पेपर 3 के साइंस एंड टेक डिजीज के एस्पेक्ट में भी आप इसको डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हैं. वर्ल्ड टीबी डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? जिससे क्या दुनिया में ट्यूबरक्लोसिस के रिलेटेड अवेयरनेस को रेज किया जा सके, हाईलाइट किया जा सके हेल्थ, सोशल, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, और एक्सेलरेट ऐसे एफर्ट्स को किया जा सके जिससे कि दुनिया भर में टीबी धीरे धीरे खत्म हो जाए, राइट? तो इसी के लिए बारे में आर्टिकल बोला गया. टीबी, ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है? देखो, ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसा सिचुएशन है जब आपको बहुत ज़्यादा लंग्स में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि बहुत खांसी होगा, और खांसी नहीं, आपका कफ, फटीग, टायर्डनेस, चेस्ट पेन, फीवर, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स, बहुत सारे चीज़ हो गए, राइट? सो अब ये जो है ना, कौन ये जो क्रिएट कौन करता है? क्या वायरस या बैक्टीरिया? तो आंसर इज, इसको ये बैक्टीरिया क्रिएट करता है. उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. ना, अगर आप खांस रहे हो, अगर आपके सामने कोई दूसरा बैठा हुआ है ना, तो उसको भी ये टीबी ट्रांसफर हो सकता है. तो यस, इट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज जो क्या मेनली इंपैक्ट करता है लंग्स को, एंड ये धीरे धीरे अदर ऑर्गन्स को भी इंपैक्ट कर सकता है. जैसे देखो लिखा भी हुआ है, एक्स्ट्रा पर्मनेटरी सिम्टम्स, जैसे जॉइंट्स में भी आपका पेन हो सकता है, किडनी फंक्शंस डिस्टर्ब हो सकता है, मेनिंगाइटिस हो सकता है, इम्प्रॉपर हार्ट फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं होगा, राइट? तो सवाल होता है क्या इससे बचने का कोई दवाई है क्या, कोई वैक्सीन है क्या? यस है, बीसीजी वैक्सीन, जिसको हम लोग बोलते हैं बैसिलस
कैलमेट ग्विरिन वैक्सीन, राइट। सो यस, बीसीजी वैक्सीन किसके लिए दिया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए, राइट। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट। और इसका पीडीएफ नीचे कमेंट सेक्शन में लगा दिया जाए, उसमें मैं पिन कर दूंगा उसका पीडीएफ का लिंक, आप वहां पे जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं ना। अगर हम लोग ग्लोबल एंड नेशनल टारगेट्स की बात करें टीबी को एलिमिनेट करने के लिए, क्या क्या है आपको तो पता ही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसका टारगेट 3.3 जो है ना, वो यही बोलता है कि 2030 तक टीबी को एंड कर देना हमारे दुनिया से, राइट। WHO एंड टीबी स्ट्रेटजी भी है जिसका एम है टू रिड्यूस द टीबी डेथ और एलिमिनेट कर देना टीबी एज पब्लिक हेल्थ थ्रेट। देखो, एक यहां पे जो एम है वो है एलिमिनेट कर देना, ओवरऑल दैट हटा ही देना, राइट। इंडिया का टारगेट क्या था? इंडिया का तो टारगेट था दैट 2025 तक हम लोग टीबी को 100% एलिमिनेट कर देंगे, जो कि 5 साल पहले का ही टारगेट था। और इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स भी लिया गया है, जैसे निक्षय पोषण योजना। इसका मेन एम क्या था? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोवाइड करना है जिससे न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिल सके टीबी पेशेंट्स के लिए। दूसरा था निक्षय मित्र इनिशिएटिव, इसका ये पार्ट था प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का। और इसके तहत निक्षय मित्र इनिशिएटिव के तहत जो वेरियस एनजीओज, कॉरपोरेट्स, इंडिविजुअल्स है ना, इनको इनकरेज किया जाता है दैट प्लीज आप लोग भी टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट कीजिए। अडॉप्ट करना मतलब ये नहीं घर में बैठा कर खिलाओ पिलाओ। अडॉप्ट करना इसका मतलब ये हुआ दैट हाँ, जहां पर भी टीबी पेशेंट्स हैं आप मेक श्योर करो दैट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, राइट। दैट उनका क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है हेल्थ में, क्या वो टीबी से कोप अप कर पा रहे हैं क्या नहीं। अगर कुछ भी ऐसा हो तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को आप लोग रिपोर्ट करो, राइट। तो इस टाइप के इनिशिएटिव्स। नेक्स्ट इज टीबी मुक्त पंचायत इनिशिएटिव भी है जिसका मेन फोकस है दैट डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच के थ्रू ग्राउंड लेवल में लोकल गवर्नेंस का भी एक रोल होना चाहिए दैट हाँ, वेरियस गांव, वेरियस पंचायत्स में अगर टीवी है तो यस, लोकल गवर्नेंस मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग होना चाहिए दैट दे मस्ट आल्सो बी रिपोर्टिंग दीज काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स सो दैट द गवर्नमेंट एट लार्ज मे गेट टू नो अबाउट दैट कहां पर टीवी हो रहा है, कितने सारे पेशेंट्स जनरेट हो रहे हैं, कितने सारे पेशेंट्स को क्योर का मेडिसिन मिल रहा है और कितने ओवरऑल पेशेंट्स क्योर हो रहे हैं। वे फॉरवर्ड क्या बोला गया? यस, हम लोग को ओवरऑल स्ट्रेंथन करना ही पड़ेगा हेल्थ केयर, जिसमें डायग्नोसिस सिस्टम को हम लोग को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करना पड़ेगा ट्रीटमेंट का। कम्युनिटी इंगेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोला जा रहा है दैट अवेयरनेस इंक्रीज करना पड़ेगा। ये जो स्टिग्मा एसोसिएटेड है ना विद द टीबी, इसको हम लोग को रिड्यूस करने की जरूरत है। और टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन, जहां पर भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन चाहिए वहां पर हम लोग को लाना पड़ेगा, क्योंकि और ये हम लोग कैसे ला सकते हैं? यस, निक्षय पोर्टल तो बना ही हुआ है, इसके थ्रू डिजिटल ट्रैकिंग किया जा सकता है इजीली, जो क्या किया भी जा रहा है, राइट। और इसके रैपिडली डायग्नोस्टिक्स भी काफी ज्यादा रैपिड हो गई है। तो दीज आर द वे फॉरवर्ड थिंग्स दैट इज बीइंग indicated in this article, right? So with this article we are concluding this very aspect. We'll be meeting with you in the very next article till the next news day. So yeah, this is all about the discussion. Thank you guys, thank you very much.